जय हिंद दोस्तों। आपका क्लास 7th के 5th चैप्टर में स्वागत है। अम्ल, क्षार और लवण में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा उनके स्पर्श साबुन जैसे होते हैं। आपने ये पहली कक्षा है क्लास 7th की। अम्ल क्षार के बारे में हम यहीं से अच्छे से थोड़ा जानकारी क्लास 6 में भी लिए हैं। अब 7th में लेंगे हम सबसे अच्छा अम्ल और क्षार के बारे में कक्षा 10 में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इस चैप्टर के बारे में आप लोगों को ब्रीफली में बताता हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाने में आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। इसमें मैं बताता हूँ कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक नीले लिटमस को नीला कर देते हैं। इसमें बता रहे अम्ल क्षारक दही, नींबू, संतरा का रस, सिरका का स्वाद खट्टा होता है। इस पदार्थ का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद नहीं होता, इसका स्वाद कैसा होता है और इसका खट्टा नहीं होता, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं होता, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्य ऐसे पदार्थ स्वाद कड़वा होता है और क्षार स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। क्षारी कहलाते इन पदार्थों की प्रकृति भी क्षारी होती है। हमारे आसपास के पदार्थों की सूची ले, और इसमें सबसे ज़्यादा क्षार का यही होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। जिसको सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसको लाइकेन से शुष्क किया जाता है, अस्तु जल में इसका रंग माव नीलसोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब यह क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पात्र कहते हैं। सामान्य लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। कुछ में बता रहा है कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है, लैक्टिक अम्ल दही में होता है। मतलब खट्टे पदार्थों में कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये अधिकतर एग्जामों में भी पूछता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी किस में पाया जाता है, क्षारक, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा है हमें। जैसे बता रहा है कि और चूने का पानी बनाने के लिए किस बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोल विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर के लिए रखने दी जाती है। अब बोतल के ऊपरी भाग के कुछ द्रव के कुछ बर्तन निरंतर लीजिए। यह द्रव चूने के पानी के लिए चूने का पानी है। इसमें यह बता रहा है कि आप इसको प्रैक्टिकल के रूप में कर सकते हैं। और यहाँ पे बता रहा है, देखिए इस वाले फिगर में, इस फिगर में बता रहा है हमें कि प्लास्टिक की किस प्याले, कटोरे या परख नली नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलेन की एक बूंद को लाल लिटमस पर डालिए और वो नीला हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को बता रहा है। और ऐसे विलियन जो लाल अथवा नीले लिटमस पात्र को रंग के परिवर्तन नहीं करते उदासीन विलियन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ लिया। और हल्दी एक अन्य प्रकृति सूचक है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा जल मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। स्याही, सोख्ता या ब्लीचिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेपर पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पात्र की पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पात्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन भी डाल लीजिए। ये सब प्रैक्टिकल में है। ज़्यादातर मैं वीडियो में तो सारे लाइन बाइज लाइन आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है। मैं कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स की चीज़ें बता सकता हूँ। आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पात्र बना सकते हो। सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाएं और उसे सुखा लीजिए। रुई के फायर की सहायता से उसे चूने के पानी से एक खूबसूरत फूल बनाइए और आपका सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब प्रैक्टिकल के रूप में इनको उपयोग किया जाता है।
और ये मैं उदासीनकरण के बारे में आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा है कि अम्लीय नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब देखते हैं कि अब किसी भी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो वो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करते हैं जिसका अपने सभी एक उपयोग में नहीं किया है, उसे फिनॉल्फ्थीन कहते हैं, थैलीन कहते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। किसी अम्ल के किसी क्षारक के बीच, भाई कुछ मेन टॉपिक्स मैं आपको वही बस बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा करना कोई अच्छी बात नहीं है, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है। ये पूरा वीडियो लाइन हो गया यार। और दैनिक जीवन में उदासीनकरण, मृदा अपचयन, ये जो अम्ल का मात्रा जो होता है, कभी कल हम आप लोग अपने घर में अर्थिन के रूप में भी उपयोग करते हैं। इनके जल, पृथ्वी के भी, मिट्टी की भी अम्लता नापी जाती है, जिससे हमारे खेत में उर्वरकता और खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और अम्लता हमारे पेट में भी बढ़ती है, तो HCl की मात्रा बढ़ने पर वही होता है। इस वीडियो में यही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और आगे मैं सभी क्लासों का सभी सब्जेक्ट्स उपलब्ध कराऊंगा NCERT का, तो प्लीज़ बने रहिएगा। सभी UPSC के ही सिलेबस होंगे और पूरी क्लास होगी, तो प्लीज़ बने रहेगा। एक एक चैप्टर मैं दिखाऊंगा, और मैं जो नहीं बता पा रहा वीडियो पास करके उसको वीडियो पढ़ सकते हैं। जय हिंद।